Good morning, my dear children. How are you all? I hope you all are ready to start your new class, new day. Yes? Are you excited? Let's start today's class. Which date is today? Yesterday was 21st September. And what comes after 21? 22. 22. आपने सुना मैम ने क्या बोला? 21st, 22nd, है ना? तो बच्चों ये क्या है? ऑर्डिनल नंबर्स है। आप ये जब मैथ्स में मैम सिखाएंगी ना आपको, तब आपको भी ऐसे बोलना आ जाएगा, ठीक है? तो इसको 22 को 22nd भी बोलते हैं, ठीक है? 22nd September 2020 and the weather is cloudy. So children, tell me what we are doing in EVS these days. Yes, we are talking about rainy season, है ना? हम रेनी सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। You came to know about so many things which are related to rainy season, है ना? बहुत सारी चीजें जो रेनी सीजन से रिलेटेड है आपको पता चली। मजा आ रहा ना आपको EVS पढ़ने में? Yes, very good. तो बच्चों, in today's class also I am talking about rainy season only, and in rainy season we will talk about किसके बारे में? Sources of water. हम रेनी सीजन के अंदर ही एक टॉपिक है सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर, उसके बारे में आज बात करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। बात करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको भूल जाओगे, उसको ध्यान से देखोगे मैम क्या समझा रही है, ठीक है? एक दिन हम ओरल करते हैं, नेक्स्ट डे रिटन करते हैं ना, कल मैं आपसे पूछूंगी फिर, ठीक है? तो बच्चों आज हम करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। तो पहले मैं आपको बताती हूँ सोर्स क्या होता है। जहां से हमें कोई चीज मिलती है ना, जहां से प्राप्त होती है कोई चीज, दैट इज कॉल्ड सोर्स। तो आज हम किसका सोर्स जानने वाले हैं? वाटर का। मतलब वाटर यानी पानी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, उसके मिलने की क्या क्या चीजें हैं जिनसे हमें पानी मिलता है, ठीक है? तो मैंने जब आपको वाटर पढ़ाया था, दैट डे आई टोल्ड यू कि रेन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन है। क्या है? रेन है। नंबर 1 सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। बारिश से भी हमें पानी मिलता है, आपको पता है ना? बारिश हमें कौन देते हैं? क्लाउड्स देते हैं। सोर्स ऑफ वाटर है। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, है ना? अब हम दूसरे सोर्स के बारे में बात करेंगे। बताओ कहाँ से मिलता है? आप घर में नोटिस करते हो, बाथरूम में आप जाते हो, किचन में आप जाते हो, तो आप कहाँ से पानी लेते हो? बताओ। यस, टैप। वेरी गुड, TAP, टैप। टैप से भी हमें पानी मिलता है ना? यस, टैप इज ऑल्सो सोर्स ऑफ वाटर। यानी नल से भी हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। मिलता है ना घर में? टैप से ही लेते हो आप? यस। तो सेकंड सोर्स ऑफ वाटर इज टैप, TAP, टैप, है ना? टैप मीन्स नल। अब थर्ड सोर्स के बारे में बात करेंगे हम। थर्ड सोर्स ऑफ वाटर इज, बताओ और कहाँ से देखते हो आप पानी? यस, थर्ड सोर्स ऑफ वाटर इज पॉन्ड। ठीक है बच्चा? पॉन्ड। पॉन्ड क्या होता है? POND, पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स तालाब। तालाब तो हिंदी में हो गया, है ना? आपने डक भी कहाँ रहती है? पॉन्ड में रहती है ना? उसका घर भी क्या बोलते हैं हम? पॉन्ड बोलते हैं। पॉन्ड क्या होता है बताओ? बीच में क्या होता है? पानी होता है, और उसके चारों तरफ सराउंडिंग में उसके क्या होती है? लैंड होती है। देखा आपने? पॉन्ड ऐसा ही होता है ना? आप देखते हो कहीं पार्क वगैरह में जाते हो जहां हम डक को रखते हैं, तो ऐसा होता है ना, एक छोटा सा एरिया होता है, उसमें पानी होता है, और उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग्स में क्या होती है? लैंड होती है ना? तो पॉन्ड भी क्या है? सोर्स ऑफ वाटर है ना? सोर्स ऑफ वाटर क्या है बताओ? पॉन्ड। थर्ड पढ़ लिया आपने। फर्स्ट इज रेन, सेकेंड वन इज यस टैप, एंड थर्ड वन इज पॉन्ड। अब हम फोर्थ की बात करें तो बच्चों फोर्थ सोर्स ऑफ वाटर इज लेक, LAKE, लेक। लेक मीन्स झील। तो झील क्या होती है? ये भी क्या होती है? पॉन्ड की तरह होती है। बीच में वाटर होता है, एंड इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय लैंड। इसके चारों तरफ भी क्या होती है? लैंड होती है। लेकिन पॉन्ड और इसमें ये डिफरेंस होता है, अंतर ये होता है कि पॉन्ड तो साइज में क्या होता है? छोटा होता है,
लेकिन झील बहुत बड़ी होती है, ह्यूज होती है, बड़ी है ना, ह्यूज होती है। और बेटा ये बहुत गहरी भी होती है ना, इसमें बहुत पानी होता है। पॉन्ड में तो कम पानी होता है ना, और ये क्या होता है, छोटे एरिया में होता है। लेकिन जो लेक होती है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बहुत बड़ी होती है पॉन्ड से, ठीक है। और इसमें बहुत पानी होता है और बहुत ये इस गहरी भी होती है ना। तो आपको पता चला ना, फोर्थ सोर्स ऑफ वाटर इज लेक, लेक मीन्स झील, ठीक है। पता चला फोर्थ सोर्स ऑफ वाटर इज लेक एंड फिफ्थ सोर्स ऑफ वाटर इज रिवर, रिवर, RIVER, रिवर, ठीक है बच्चों। रिवर मीन्स नदी। अब नदी तो आप सबने देखी होगी, है ना, बहती है ऐसे, है ना, इट फ्लोज, कहीं रुकती नहीं है, सीधे बहती ही रहती है नदी, है ना। तो अब नदी में पानी कहाँ से आता है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा माउंटेन्स में हमारे क्या होता है, क्या होता है, स्नोफॉल होता है ना, बर्फ गिरती है ना जब, तो माउंटेन्स में वो क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। जब यहाँ से सन आता है ना तो वो माउंटेन पे पड़ता है, उस स्नो पे, तो स्नो क्या होती है, मेल्ट होती है और इट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर। वो कैसे बहने लगती है, रिवर के फॉर्म में। वो स्नो होता है माउंटेन का स्नो, जो रिवर के फॉर्म में बहने लगता है। इसी से मुझे एक बात ही याद आई, आपने एक बात नोटिस की, आपके घर में, सबके घर में रेफ्रिजरेटर है ना, फ्रिज जिसको आप बोलते हैं, जिसमें ठंडा ठंडी चीजें मिलती हैं आपको। तो जब कभी आपने नोटिस किया, जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है, मतलब जब लाइट जाती है बहुत देर तक, तो क्या होता है, आपके फ्रिज में भी एक फ्रीजर होता है ना, जिसमें हम क्या रखते हैं, आइस रखते हैं, आइस क्यूब्स बनाते हैं ना उसमें। तो बच्चों आपने नोटिस किया है, जब लाइट जाती है तो वो आइस भी वहां की फ्रिज की मेल्ट होने लगती है और वो पानी के फॉर्म में बाहर बहती है ना, बहती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से क्या चलता है, हमारा फ्रिज चलता है। तो ऐसे ही माउंटेन्स की वो जो स्नो होती है वो भी क्या होती है, मेल्ट होती है और वो रिवर के फॉर्म में बहने लगती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सिक्स सोर्स ऑफ वाटर होता है वेल, वेल, WELL, वेल। वेल मीन्स हिंदी में होता है कुआं, क्या होता है, कुआं। तो बच्चों वेल क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप अपने गांव में जाते हो, विलेजेस में ये होता है ना बच्चों, जमीन के अंदर ऐसे हम एक बकेट डालते हैं और ऊपर पानी पुल करते हैं, ऐसे देखा आपने, उसको क्या बोलते हैं, कुआं बोलते हैं। तो अब इसमें पानी कैसे आता है, आपने सोचा है कभी ये क्या होता है? देखो नेचुरल सोर्स क्या है हमारा, हमें पानी कहाँ से मिलता है, रेन से मिलता है ना बच्चों। तो रेन से जो कुछ पानी मिलता है, जहाँ कलेक्ट हो जाता है छोटी छोटी जगह में, तो वो क्या बन जाता है, पॉन्ड बन जाता है। बड़ी जगह में जो कलेक्ट होता है वो क्या बन जाता है बताओ, लेक बन जाती है। और कुछ वाटर क्या होता है, जो रेन से जो वाटर मिलता है ना हमें, वो कहाँ जाता है, जमीन में गिरता है ना, पानी लैंड पे गिरता है, वहां क्या होती है, सॉइल होती है, और वो सॉइल उसको क्या कर देती है, सोक कर लेती है, उसको अब्सॉर्ब कर देती है, और वो कहाँ चला जाता है, लैंड के अंदर। वो बारिश का पानी कहाँ चला जाता है, लैंड के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, मतलब जमीन के अंदर जो पानी होता है, वो हम वेल के थ्रू लेते हैं। फिर हम एक कुआं बनाते हैं, वेल बनाते हैं, और वहां से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है, ठीक है ना बच्चों। तो पानी का एक सोर्स और भी आपने सीखा, सिक्स सोर्स ऑफ वाटर इज वेल, है ना बच्चों। आपने क्या सीखे, सिक्स सोर्स ऑफ वाटर इज वेल। तो और आपने फर्स्ट सीखा, फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, सेकंड सोर्स ऑफ वाटर इज टैप, थर्ड इज पॉन्ड, यस, फोर्थ वन इज लेक, fifth one is river and sixth one is, yes, बताओ, well। पता चला ना आपको, well means कुआं। तो बच्चों और भी सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं, हैंड पंप्स होता है, आपने देखा होगा हैंड पंप भी होता है ना, उसको हम ऐसे 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 प्रेस करते हैं, पुश करते हैं ऊपर नीचे, तो हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। ये भी सोर्स ऑफ वाटर होता है, ये भी अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर ला करके हमें देता है ना बच्चों। और क्या होता है, सी होता है, स्ट्रीम होता है, बहुत सारे सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कितने सोर्सेस ऑफ वाटर सीखे, 6। हाउ मेनी,
6, यस। तो फिर से नई क्लास में कुछ और नया नया सीखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।